इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के आगरा से एक खबर सामने आई है, जहां जनधन की पार्टी में शराब में सल्फास देकर के दामाद की हत्या करने का मामला सामने आया। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। हत्या के आरोपी में पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 महीने बाद एफएसएल रिपोर्ट में सल्फास से मौत की पुष्टि की गई है। 5 जनवरी को कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा। 5 जनवरी को ट्रांस यमुना थाने में यह दर्ज किया गया था केस। 16 मार्च को कमलानगर थाना पुलिस को सौंपी गई थी जांच की रिपोर्ट। तो फिलहाल जब जांच सौंपी गई थी तो पति पत्नी में विवाद चलने की खबर सामने आई थी और 3 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी और ससुर ने इस बात का खुलासा किया। पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया है। तो आगरा से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरीके से एक साजिश को रचा गया। जन्मदिन का मौका था, लेकिन उसी दौरान दामाद को सल्फास खिलाकर उसकी जान ले ली गई। पुलिस पूछताछ में इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। जन्मदिन पार्टी में शराब में सल्फास देकर के दामाद की हत्या कर दी गई। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो 3 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। हालांकि कुछ समय के बाद ही दोनों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, यानी पति पत्नी के बीच में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाती थी, वाद विवाद हो जाता था। तो 4 महीने बाद एफएसएल रिपोर्ट में सल्फास से मौत की पुष्टि की गई है। 5 जनवरी को कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था और जानकारी आपको दे दें कि 5 जनवरी को ट्रांस यमुना थाने में केस दर्ज किया गया था। तो ये उस पति की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी निर्मम हत्या की गई है और बेटी और उस पति के ससुर ने किस तरीके से मिलकर के उसकी जान ली है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और ससुर पर भरोसा किया होगा। वो जन्मदिन की पार्टी में शुमार होने के लिए पहुंचा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि जो शराब उसे परोसी जा रही है, जो पीने के लिए दी जा रही है, उसमें सल्फास मिलाया गया है। तो यूपी के आगरा से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया था। जन्मदिन पार्टी में शराब में सल्फास देकर के दामाद की हत्या की गई। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। 4 महीने के बाद एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद से इस बात की जानकारी सामने आई है। हत्या के आरोपी में पत्नी और ससुर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले वर्ष नवंबर में एक यतेंद्र नाम का व्यक्ति था जो अपने ससुराल आए हुए थे और वहाँ पर फिर संदिग्ध परिस्थिति में उनकी डेथ हो गई थी। पुलिस ने उस समय एक इनका पीएम वगैरह कराया था और पीएम में कॉज ऑफ डेथ स्पष्ट न हो पाने के कारण विसरा वगैरह प्रिजर्व होके एफएसएल चला गया था। अभी जनवरी में फिर इस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद अभी कुछ दिन पहले इसमें एफएसएल से जो हमारे पास टॉक्सोलॉजिकल रिपोर्ट आई उसमें कॉज ऑफ डेथ पॉइजन कंज्यूम करने से हुई है। और उसमें जब पूछताछ की गई तो लड़की के पिता ने ये एडमिट किया कि बेसिकली उसने अपने दामाद के शराब की बोतल में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस मिला दिया था, जिससे उसकी डेथ हुई। इसी परिप्रेक्ष्य इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 2 लोगों को जेल भेजा गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। पिछले वर्ष नवंबर में तो वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी